प्रोग्राम में आप सब जो सोशल मीडिया पर हमें देखते हैं उनकी सलामती चाहता हूँ। आप जो हमारा लाइफ इन गॉड यूट्यूब चैनल देखते हैं या फेसबुक पर हमारे मैसेजेस सुनते हैं, खुदा का हाथ आप सब पर ठहरा रहे। जैसा आप सब जानते हैं, मेरा नाम सिरल जेकब है और मेरा ताल्लुक़ जो है वो लैम बाइबल स्कूल के साथ है और मैं कलाम का एक तालिब इल्म हूँ। कलाम मुक़द्दस के अंदर जो कलाम के डिफरेंट रेफरेंसेस हैं, जो डिफरेंट टीचिंग्स हैं, उनकी एक सीरीज़ बिब्लिकल टीचिंग सीरीज़ के नाम से हमने शुरू की है, जिसके ऊपर जो पहले आपने वर्शिप का एक प्रोग्राम हमारे यूट्यूब चैनल पर देखा है और आज हम एक और टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो मसीही किरदार क्रिश्चियन करैक्टर के हवाले से है कि एक मसीही जब इस ज़मीन इस धरती पर रहता है तो उसका किरदार कैसा होना चाहिए। कलाम मुक़द्दस में, बाइबल मुक़द्दस में हमें इसके ताल्लुक़ से क्या बताया गया है, आप पहले से ही जानते हैं कि मसीही किरदार के ऊपर बहुत सारा मवाद मौजूद है। लेकिन मैं जब भी आता हूँ आपको एक बात की आगाही ज़रूर देता हूँ और देता रहूँगा कि मैं मसीही किरदार को उस हवाले से आपके साथ शेयर करूँगा जैसा खुदा के रूल को उसने मेरी रूह के अंदर रखा है, या जो मैंने प्रैक्टिकली रूल को उसकी रहनुमाई में सीखा है कि एक मसीही को अमली मसीही ज़िंदगी गुजारते हुए उसका मसीही किरदार कैसा होना चाहिए। आइए कलाम मुक़द्दस में से हम इस पर गौर करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मसीही किरदार, क्रिश्चियन करैक्टर, यानी मसीही और किरदार ये दो मुख्तलिफ अल्फाज हैं। क्रिश्चियन और क्रिश्चियन करैक्टर, क्रिश्चियन और करैक्टर ये भी दो मुख्तलिफ अल्फाज हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम मसीही किसे कहते हैं। मसीही एक ऐसा शख्स है जो खुदावंद यीशु के मसीह होने पर ईमान रखता है, यानी वो शख्स जिसने खुदावंद यीशु को जाना है कि वो उसका मसीहा है और उसने उसके गुनाहों के लिए कामिल कफ़ारा दिया है, अपनी जान दी है, वो सलीब चढ़ा है, वो मर गया, वो दफन हुआ, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। वो शख्स जो उस पर ईमान रखता है कि उसके खून से मेरे गुनाह धुल चुके हैं, उसको हम बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक मसीही कहते हैं। और ये जो मसीही होता है वो किसी न किसी मकामी मसीही कलीसिया का एक मेंबर होता है, यानी वो मसीही कलीसिया जो यीशु मसीह की तालीमात की पैरवी करती है और हम उस मसीही शख्स के अंदर मसीह की ज़िंदगी की खसूसियात नुमायां तौर पर देखते हैं। तो इस शख्स को मसीही कहा जाता है। किरदार, किरदार एक ऐसी खसूसियत है जो किसी शख्स की फितरत को नुमायां करती है और किसी शख्स की ज़िंदगी का जो बैरूनी इजहार है वो उसके किरदार के ज़रिए होता है। और ये जो बैरूनी इजहार है इसके अंदर उसकी अखलाकियात क्या हैं, अखलाकी ज़िंदगी क्या है, वो जो इजहार उसकी ज़िंदगी से होता है, जो उसकी फितरत के अंदर से बाहर आती है, उसको किरदार कहा जाता है। और किरदार एक ऐसी खसूसियत है जो एक शख्स को दूसरे शख्स से अलहदा करती है और एक शख्स को दूसरे शख्स से नुमायां करती है। मसीही और किरदार, इस पर गौर करने के बाद हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि मसीही किरदार क्या होता है। मेरे अजीज़ों, एक मसीही के किरदार को या मसीही किरदार को समझने के लिए दो बातों का जानना मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पहली बात, यीशु मसीह का
ज़मीन पर किरदार किया था। यीशु जो हमारा मसीहा है, जो निजात दहिंदा है सारी कायनात का, कुल बनी नौ इंसान का, जिन्होंने उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है, उसके खून से धुले हैं, उसकी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, जब वो ज़मीन पर थे तो उनका किरदार क्या था। और दूसरी बात जिसका मेरा और आपका जानना बहुत ज़रूरी है, जिसको जाने बगैर मैं और आप यीशु मसीह के ज़मीनी किरदार को या ज़मीन पर उनकी ज़िंदगी जिस तरह से गुज़री है या उन्होंने जिस तरह से ज़िंदगी गुजारी है, उनका किरदार कैसा था, उसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। वो दूसरी बात ये है कि यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी के मकसद क्या थे। मैं फिर से आपकी मदद के लिए इस बात को दोहराता हूँ। अगर हम मसीही किरदार को बाइबल मुकद्दस की रोशनी में समझना चाहते हैं तो पहली बात मुझे और आपको ये पता होना चाहिए कि जब यीशु मसीह ज़मीन पर थे, उन्होंने ज़िंदगी गुजारी तो उनका किरदार क्या था। और अगर हम यीशु मसीह के ज़मीन पर गुजारी गई ज़िंदगी के किरदार को समझना चाहते हैं तो मुझे और आपको ये समझना और जानना बहुत ज़रूरी है कि यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी के मकसद क्या थे। अगर हम उसके मकसद को समझेंगे तो फिर हम यीशु मसीह के किरदार को ज़मीन पर बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। यीशु मसीह जब ज़मीन पर थे और वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे तो उनका किरदार जो है वो उनके बाप के दिए गए ज़मीनी मकसद के गिर्द घूमता है। यानी जो मकसद खुदा बाप ने उन्हें देकर ज़मीन पर भेजा था, उन मकसद को पूरा करते हुए यीशु मसीह ने जो ज़िंदगी गुजारी है वही उनके किरदार को मुझ पर और आप पर ज़ाहिर करती है, वाज़े करती है, और हम जान पाते हैं कि मसीह का किरदार क्या था। इसलिए यीशु मसीह के किरदार को समझने के लिए मेरा और आपका यीशु मसीह के ज़मीनी ज़िंदगी के मकसद को समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी उनके ज़मीनी मकसद पर जो बाप ने उन्हें दिए थे ज़मीन पर पूरे करने के लिए, खुदा बाप ने दिए थे, उनके गिर्द घूमती है। यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी के हवाले से मैं और आप ज़्यादातर ये समझते और जानते हैं कि उनका शायद ज़मीन पर आने का एक ही मकसद था कि बनी नौ इंसान के लिए निजात दहिंदा हों, उन्हें गुनाहों से छुड़ाएं। ये उनका ज़मीन पर आने का एक उत्तम वाज़े बड़ा मकसद ज़रूर था, लेकिन इसके साथ और भी मकसद हैं जो ज़मीन पर यीशु मसीह ने पूरे किए हैं। और हम यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी के अंदर, उनकी कही गई बातों के अंदर, उनके दिए गए बयानात के अंदर उन मकसद को देखते हैं। सो मेरे अज़ीज़ों, हम यीशु मसीह की ज़िंदगी के सारे मकसद को तो टच या कवर नहीं कर सकते अपने इस मुख्तसर टीचिंग सीरीज़ के अंदर, लेकिन फिर भी क्योंकि हमने यीशु के किरदार को समझना है, क्योंकि जो यीशु मसीह का किरदार है और यीशु मेरा मसीहा है, वही एक मसीही होते हुए मेरा और आपका किरदार होगा। क्योंकि हम मसीही किरदार, क्रिश्चियन करैक्टर की बात कर रहे हैं। तो इस टीचिंग सीरीज़ के दौरान अभी जिसको हम लेकर चल रहे हैं मसीही किरदार के ताल्लुक से, हम ज़मीन पर यीशु मसीह के 7 ज़मीनी मकसद पर इख्तिसार के साथ गौर करेंगे। और इन 7 पर गौर करना हम दूसरे प्रोग्राम में शुरू करेंगे। आज जो हमने समझने की कोशिश की है खुदा के रूह खुद से, आइए उसी को याद करने की, याद रखने की कोशिश करते हैं। खुदावंद आप सबको कसरत से बरकत दे।